स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर मैं हाजिर हूँ लेकर के आप लोग के लिए एक सुनहरा चैप्टर, एक बहुत अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन का, जिसमें हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन तो कहीं पर भी हो सकता है, वन डायमेंशन में हो सकता है, टू डायमेंशन में हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना होगा। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। अब किसी के रिस्पेक्ट में अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन जानना पड़ेगा, और पोजीशन अगर हमें जानना है तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या होता है रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझेगा कि जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल का पोजीशन देखते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, वही रेफरेंस कहलाता है। हाँ, ये सर आप बता चुके हैं, पहले वीडियो बन चुका है इस पर। अब हमने कहा कि अगर पोजीशन के लिए रेफरेंस डिफाइन हो गया तो अगर रेफरेंस बदल दिया जाएगा तो पार्टिकल का पोजीशन बदल जाएगा। अरे मैं यही हूं और मैं कहीं शिफ्ट हो गया, मैं यही हूं और मैं कहीं शिफ्ट हो गया, ये कैसे होगा? क्योंकि हमने रेफरेंस चेंज कर दिया। हम देख कहीं और रहे थे, फिर हम कहीं और से देखने लगे, तो पोजीशन बदल जाएगा। किसके बदलने से पोजीशन बदला भैया? रेफरेंस बदलने से। मान लो एक मेरे सामने इधर कोई स्टूडेंट है, तो ये मेरा मतलब जो है ये दाहिना है, मतलब मेरे कोई दाएं है, राइट साइड में अगर कोई है तो वो मेरे को देखेगा तो अपने लेफ्ट साइड में देख रहा है। इधर अगर कोई मेरा स्टूडेंट है और वो मुझे देख रहा है तो वो मेरे लेफ्ट है और वो अपने राइट मुझको देखेगा। तो कहेगा कि सर मैं राइट खड़े हैं, ये कहेगा कि सर लेफ्ट खड़े हैं। मैं खड़ा तो वही हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मतलब पोजीशन अगर हमें किसी पार्टिकल का देखना है तो रेफरेंस देखना होगा, और अगर रेफरेंस चेंज हो गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए फिर से। तो इस बात को हम लोग मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? सब लोगों ने कहा है, हम भी कह रहे हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे कहेंगे हम लोग इस बात को। हम लोग सबसे पहले जाने कि पोजीशन कैसे होगा। पोजीशन हमने कह दिया कि मान लिया हमने कि ये एक्स वाई एक्सिस है। हाँ, ये रेफरेंस का नाम हम लोगों ने कोई रख दिया, सब जैसे सपोज दैट कि हमने एस इस रेफरेंस का नाम रख दिया, मतलब ये एस पर साइलेंट वर्ना नहीं एस रेफरेंस का नाम। अब हमने कह दिया कि ठीक है भाई, अगर इस यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल का जो पोजीशन है P, हमने कह दिया कि ये पार्टिकल का पोजीशन है, इस रेफरेंस से देख रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसका पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। हमने कह दिया कि ठीक है सर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट वैल्यू बता दो। नहीं तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हमने क्या बताया था? इस रेफरेंस के ऑरिजिन पॉइंट से इसको ऐसे लाइन से मिला दो। ये है पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। S क्या है? शैलेंद्र कुमार वर्मा नहीं, S है रेफरेंस। ये मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए। इस रेफरेंस में हमने कहा कि देखो मेरे को देखने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेरे को सुनने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पोजीशन अलग अलग होगा, सब लोगों की विचार अलग अलग होंगे, सबकी बातें अलग अलग होंगी। जो जैसा फ्रेम वैसा उसका विचार। क्या बात है सर, मतलब फ्रेम से रिलेट कर दिया विचारों को। मतलब हमारे बारे में कौन क्या सोचता है इसका हमें टेंशन थोड़ी लेना है। हम तो जहां हैं वहीं हैं, और हम जहां हैं वहीं हैं। तो जो अपने अपने लेवल से सोचता है, मतलब सबकी सोच अलग अलग होती है। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि दूसरे की बातों का भरोसा मत करो। अरे वो तो अपने हिसाब से सोचेगा, तुम क्या सोच रहे हो ये मैटर है। तो मतलब इस रेफरेंस में इस पार्टिकल का पोजीशन हमने RPS, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S हमने बता दिया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर भी हमने लिख दिया, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। अब हमने कहा कि ठीक है सर, हम दूसरे आदमी को लेकर के आते हैं, मतलब दूसरा रेफरेंस दूसरी जगह से अगर कोई देखेगा तो इसी पॉइंट को कैसे देखा था? हमने कहते हैं कि ठीक है मान लीजिए, मान लिया हमने कि ये दूसरा रेफरेंस है y डैश और ये x डैश। इस रेफरेंस सिस्टम का नाम हमने s डैश रख दिया। हमने कहा कि हाँ सर इस वाले पोजीशन से भी वो दिखाई देगा। अरे सर इसको इसके बीच में ही क्यों बनाया? हमने कहीं पर भी बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो समझना है कि पोजीशन क्या है इस पार्टिकल का इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो बताइए पोजीशन इसमें x डैश y डैश हम लोग देखेंगे, या हम कहें कि इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखना हो तो इस पोजीशन को इसके ऑरिजिन से इसके पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो होगी, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा।
अच्छा, ये जब जैसे ही इसको देखा तो इसको गुस्सा आ गया, ये कहा कि मैं तुमको देखूंगा। तो हमने कहा कि देख ले भाई, ये क्या है, ये इसकी ओरिजिन को हमने इससे अगर मिला दिया तो इसका पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, ये पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? इस रिफरेंस का, इस रिफरेंस का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोगों ने कहा है तो क्या कह दिया भैया, आर वेक्टर एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। पोजीशन का मतलब हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं कि वो शुरू कहां से हुआ है, ये एस डैश है, ये एस डैश है। ये बात समझ गया कि नहीं? अब हम लोग जानते हैं सर ये तो एक ट्रायंगल बन गया। हमने कहा कि हाँ यार, पोजीशन हम यहां से ऐसे जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे पी पर, हम यहां से ऐसे जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे पी पर। तो हमने कहा कि सर इन दोनों का वेक्टर सम इसके बराबर होगा। हाँ ये तो है। तो वेक्टर सम हम लोग ये कहें कि पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। पोजीशन ऑफ, ने ऐसे लिख लो, पहले इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, उसके बाद हमने कहते हैं कि पोजीशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s प्लस पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। ये क्या है सर? हमने कह दिया कि सॉरी, पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s और पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट। अच्छा, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया जाए। रीअरेंज क्यों? हमने कहा कि थोड़ा लय में लाना है। लय में कैसे लाएंगे? हमने कहा कि देखो पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश देखो और इसमें जोड़ दो पोजीशन ऑफ s डैश, पोजीशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। मतलब क्या है सर? पोजीशन देखो बहुत आसान है, वेरी इजी फॉर्मेट, इससे आसान कुछ नहीं होगा। हमें देखो बदलना है पोजीशन में। हमने कहा कि p का हम s के रिस्पेक्ट में पोजीशन देख रहे हैं, p का s के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये लास्ट वाले दोनों हमारे पास रिफरेंस रहेंगे, इनके बीच में एक s इंसर्ट हो गया है, s डैश इंसर्ट हो गया है, दूसरा हमारे पास एक रिफरेंस आ गया। मतलब कुछ नहीं है। मतलब कुछ क्यों नहीं है? हमने कहा कि देखो पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश और s डैश का पोजीशन s के रिस्पेक्ट में। हमें पहले अपने घर जाना था, मैं अपने इंस्टीट्यूट से निकला, अपने घर गया, लेकिन घर न जाकर के पहले अपने एक दोस्त से मिला और दोस्त से मिलने के बाद घर गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो हंसने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझो। चलो ठीक है, मैं पहले यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट से घर गया, तो घर जाने से पहले मैडम ने बोला था कि सब्जी लेकर के आइएगा, मैं सब्जी लेने गया। अब देखो मेरा पोजीशन मतलब सब्जी, फिर सब्जी से घर, पहुंचे हम इंस्टीट्यूट से घर ही, लेकिन एक इंटरमीडिएट कहीं पर हमें मिल गया था। हमने कह दिया कि देखो हमें पहुंचना यही है भैया, हमें उससे कहीं जाना, दूसरा जगह नहीं जाना, भटकेंगे नहीं हम लोग को पढ़ाई करनी है, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, भटकना नहीं है। बातें भी फिजिक्स के लेवल की हो तब तो मजा आए। हमने कहा कि देखिए भैया पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s, s डैश विद रिस्पेक्ट टू s और s r p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। तो ये हम लोग ना थोड़ा इसमें अटपटा लगता है, हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको जोड़ना सिखा दिया। अब देखो इसको लिखने का तरीका जो होता है वो कितना आसान है। अब हमने कहा कि नहीं, हमें केवल मार्केट ही नहीं जाना, हमें मार्केट से जाकर, लाइट बड़ा डिम है यहाँ पर, लाइट खरीदना था, फिर हमें स्टेशनरी भी जाना था, स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था, फिर हमें रेलवे का टिकट भी बुक कराना था, कहीं जाना है ना, घर रक्षाबंधन आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम कई जगह हो करके गए, तो लेकिन पहुंचेंगे कहाँ? लास्ट में हम घर पहुंचेंगे। मतलब हम मतलब जैसे पोजीशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s, इसके बीच में कई सारे हम दूसरे रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? हमने कहा कि देखो r पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s, ये पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस, अब हम लोग कहेंगे s डैश को हम s के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, हम k के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कौवा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो कौवा कहीं रुका हुआ है, यानी s डैश विद रिस्पेक्ट टू k प्लस, अब हम लोग k को देखें, पोजीशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू s। अब देखो इन दोनों के बीच में, मतलब अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर अगर k है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, देखो
यहाँ पर एस डैश गायब होगा तो यहाँ पे पीएस लिख देंगे। तो इन दोनों में के कॉमन है तो एस डैश एस लिख देंगे और फिर एस डैश कॉमन आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, पी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, मिलाना कैसा है, तोड़ना कैसा है। अगर हम किसी भी रेफरेंस में प्लस साइन के साथ अगर बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उन दोनों को हम तोड़ सकते हैं और मतलब जोड़ सकते हैं। इनको हटा दो, जोड़ देंगे। और दो लोग हैं उनके बीच में थर्ड पार्टिकल को शामिल कर दो तो हम उसको तोड़ सकते हैं। जोड़ना है, तोड़ना है। पोजीशन हमें अगर देखना है मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले रेफरेंस, अगर रेफरेंस बदल गया तो पोजीशन बदल जाएगा। पोजीशन जो बदला है हम एक रिस्पेक्ट के दूसरे पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। क्या सर कैसे, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। फिर से हम लोग बात करते हैं, इसी चीज को समझते हैं। देखो इतना आसान कर दूंगा मैं कि यही तो इंजीनियर की इमेजिनेशन का एम है। क्या एक इंजीनियर किसी चीज को आसान करने के लिए रहता है? हाँ यार, हम लोगों ने डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए हैं, वो इसलिए कि इजीली हम किसी चीज को डिटेक्ट कर पाए। तो इंजीनियर हम लोग घर, बिल्डिंग, हर चीज जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? किसी चीज को आसान करने के लिए। फिजिक्स का काम ही है चीजों को समझना और उसको इजी वे में ढालना अपने काम के लिए। हमने कहा कि इस पार्टिकल का पोजीशन हम s के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ, हमने कह दिया कि अब वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। हमने कहा कि पोजीशन ऑफ p हमने देखा s डैश और प्लस हमने s डैश को देख लिया s से, यानी s के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बात कर दिया। ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये बात समझ लीजिए। अब देखिए भाई एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि अगर मैं पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा हूं तो अच्छा, मैं एक बार इधर से इधर गया और इधर से इधर आया तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब हम अगर पोजीशन ऑफ, देखो ये ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू माइनस पोजीशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू p। बड़ा आसान सा चीज है, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर इसमें एक्सचेंज हुआ तो माइनस आ जाएगा, इसमें एक्सचेंज हुआ तो माइनस आ जाएगा। ये कैसे? अरे भाई तो बहुत आसान है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम कहें कि यहाँ पर दो लोग ऐसे खड़े हैं तो वो मेरे दाएं खड़ा है और मैं उसके बाएं खड़ा हूं, दोनों लोग अगर सामने मुंह किए हुए हैं तो एक ही डायरेक्शन में अगर चेहरा किए हुए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s देख रहे हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगा और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। अरे सर कितना आसान है। हमने कहा कि 1 और ये है बेटा 2। हम अगर पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगा और पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखेंगे तो ये होगा। क्या बात है सर, ये तो आसान है भाई, एकदम सिंपल है, टफ नहीं है। इंजीनियर की इमेजिनेशन, ये इसमें इमेजिनेशन क्या हुआ, ये यही हुआ कि हम पोजीशन का बात कर रहे हैं, पलट दिए तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम लोग कहेंगे कि r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r12 वेक्टर। कितना अच्छा है। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा रिलेटिव वेलोसिटी में? बहुत इजी तरीके से, वेरी इजी फॉर्मेट। अब हमने कहा कि ठीक है सर, ये हम लोग बात समझ गए हैं, पोजीशन हमें समझ में आ गया, लेकिन चैप्टर तो रिलेटिव मोशन का, तो पोजीशन आपने समझाया, रिलेटिव मोशन बता दीजिए। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, हम वेलोसिटी को बात करें। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। अरे सर केवल डिफरेंशिएट को कर दिया है और क्या कर दिया है? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ps बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ps, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। जनरल सा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वेलोसिटी है तो हमें डायरेक्शन वगैरह भी देखना पड़ेगा, और कैसे होगा इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अब हमने कहा कि देखो ये तो सिंपल सी चीज है, हमने इस बात को समझ लिया p और s डैश, लेकिन वेलोसिटी 1 टू abc के टर्म्स में आएगा तो वो कैसे हम लोग समझेंगे, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। यानी पोजीशन समझ गए, वेलोसिटी को अगर वेलोसिटी अगर पाना है तो पोजीशन को केवल डिफरेंशिएट कर देना है और
हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करना है उस चीज को देखेंगे। तो मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दें। हमने कहा कि देखिए सर, हमारे पास अर्थ है, अगर हमारे पास वेलोसिटी की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, तो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई, आप अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखो इसको हम लोग लिखे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। mg माने मिलीग्राम नहीं है और मास या वेट नहीं है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन, velocity of man with respect to ground। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हम जिसके भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ग्राउंड का वेलोसिटी हम लोग जीरो मान करके चलते हैं, यानी vm लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड को हम लोग वेलोसिटी ऑफ, ये हम लोग जीरो मान करके चलते हैं, तो v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब यहाँ पर कोई रेफरेंस अगर नहीं दिया है तो जिसका कोई नहीं उसकी धरती है, जिसका कोई नहीं उसकी जमीन है। हम धरती के रिस्पेक्ट में नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब हमने कहा कि ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या अभी हमने जो सिखाया था उस बात से हम लोग लिख सकते हैं कि दो रेफरेंस के बीच में थर्ड आ गया। ये मेरा इंस्टीट्यूट, ये मैं घर जाना है, उसके बीच में हम बाजार गए थे। यही बात है ना? फिर से समझिए, हमने कहा कि हमें घर से मतलब इंस्टीट्यूट से घर जाना है। कहाँ जाना है? इंस्टीट्यूट से घर जाना है। हम उससे पहले बीच में एक जगह हमें मार्केट में जाके रुकना है, मार्केट में हमें कुछ खरीदना है, तो हमने एक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने कहा कि ठीक है सर, इतना इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी आपने बताया था पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस पोजीशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, यानी हम दो रेफरेंस के बीच में एक थर्ड रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास हो डायरेक्शन के साथ। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा सर? हमने कहा कि आओ यार, इसी बात को तो समझेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, इतना हम लोग जानते हैं। दूसरा चीज आप ये भी जानते हैं, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू माइनस पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू माइनस पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बात सही है सर। अब हमने कहा कि इसको चेंज कर दो। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओहो, और ग्राउंड, जिसका ग्राउंड दिया हो या ना दिया हो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी हम लोग इसको यही मानते हैं ना कि जो जिसका कोई नहीं उसका ग्राउंड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओह माय गॉड, कितना आसान है, बहुत ही इजी फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है। ये बात समझ में आ गई है तो मुस्कुराइएगा जरूर। वीडियो देखते वक्त इसको मुस्कुरा करके देखना चाहिए। मायूसी में देखेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ होगा। फिर से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग जीरो वेलोसिटी मानते हैं कि रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमने जीरो कर दिया। अब हमने कहा कि देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेलोसिटी ऑफ m लिखते हैं हम लोग। हमने कहा कि देखो भाई, आप इन चीजों को समझना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्लस माइनस आता है वेक्टर में हालत खराब होने लगती है। उसको कैसे सही किया जाए? हमने कहा कि आइए समझे इसको। अब ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बात हम लोग साबित कर चुके हैं। इसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम लोग कहें कि ठीक है, एक चीज अगर ये आ गया कि अगर मान लिया जाए कि दो वेलोसिटी, मान लो जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ये पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ ए से आ रहा है और ये वेलोसिटी ऑफ बी से आ रहा है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर हमने एक को समझ लिया ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेक्टर सम होता है। अब देखो, ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, किसका डायरेक्शन? इधर
अगर हमने कहा कि इफ two particles are moving in opposite direction, then velocity of A with respect to B is equals to, जनरली वेक्टर सम भी करने की जरूरत नहीं है, हम जोड़ देंगे V1 plus VA plus VB। वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equals to जो आएगा वो AB हो जाएगा, जोड़ देंगे। Two particles are moving in opposite direction, तो velocity of A with respect to B is equals to velocity of A plus velocity of B। If two particles are moving in same direction, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ये मान लो हमने कह दिया कि B है, ये A है, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B जो होगा अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर मोशन होंगे तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B कर दिया जाएगा। सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। इतना ही है, हाँ यही है रिलेटिव मोशन। अच्छा सर 90 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, हाँ उसको देखते हैं हम लोग। 90 डिग्री पर अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। हमने कहा कि देखो अगर हमारे पास पार्टिकल 90 डिग्री पर मोशन करेंगे 90 अंश पर, तो वेक्टर है, वेक्टर के हिसाब से जुड़ेगा। हमने कहा कि इफ two particles are moving perpendicular to each other, two particles are moving perpendicular to each other, perpendicular है ये, perpendicular to each other, then velocity of A, मतलब हमने कह दिया कि ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर होगा। अरे वाह, अंडर रूट में आ जाएगा। हाँ यार, इनको अब कहें सर इंक्लाइंडेड हो तो इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद an angle theta with each other, मतलब एक वेलोसिटी ऐसे है और दूसरी वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर अगर दिया है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मैग्नीट्यूड देखो, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। वेलोसिटी ऑफ A स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ B स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पर -2 वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B cos थीटा। सर ये माइनस ही तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा कि यही माइनस के बारे में हम लोग को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के ऊपर हमें पीएचडी करना है आज के वीडियो में। यही इंजीनियर की इमेजिनेशन मैं आप लोगों को आज एक चीज सिखाता हूं और इस चीज को समझेंगे। ये सभी फॉर्मूला आप लोग जो 4 फॉर्मूले नोट किए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको माइनस कैसे किया गया ये मैंने बता दिया। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में देखेंगे, रैनमैन प्रॉब्लम, स्विमिंग प्रॉब्लम, हम लोग साइकिल या सैटेलाइट का प्रॉब्लम, जो सैटेलाइट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है वो कैसे होगा, इन सबको हम लोग देखेंगे अलग अलग पार्ट में। लेकिन जनरल रिलेटिव मोशन का जो फॉर्मूला है वो यही है और यही से गुजरता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने कहा कि देखो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, ये माइनस में क्यों हुआ। इफ द पार्टिकल आर मूविंग विद एन एंगल थीटा, ये क्वेश्चन है आप लोगों से, हमको ये बता दीजिए अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का, इसमें वेलोसिटी VA दिया है, इसमें वेलोसिटी VB दिया है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूं सभी स्टूडेंट्स से और हम लोगों को इसी चीज से एक चीज सीखने को मिलेगा कि एंगल हम लोग कैसे पता कर पाएंगे और क्यों प्लस हुआ और क्यों माइनस हुआ। पहले बात तो ये देखा जाए कि ये
1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपको ये बताना है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी ए वेक्टर एंड वेलोसिटी बी वेक्टर विल बी, देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर मुझे बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो सर एंगल तो हमारे पास यहाँ पर 60 होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने कहा यहाँ 60 होता है, लेकिन एंगल पॉज करके इसको बताइए और टाइप जरूर करिएगा। हमने कहा कि एंगल होगा 120 डिग्री, सारी तो 60 होता है। हमने कहा कि हम ट्रायंगल का एंगल नहीं पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ए वेक्टर और वेलोसिटी बी वेक्टर का एंगल पूछ रहे हैं। सर ये कैसे हुआ? हमने कहा कि देखिए कभी भी दो वेक्टर के बीच में हम एंगल तभी बता सकते हैं जब हुआ तो वो दोनों एक पॉइंट पर आ रहे हों। हम कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी बता सकते हैं जब वो या तो आ रहे हों या जा रहे हों। एक आ रहा हो और एक जा रहा हो तो एंगल नहीं बताते हैं। तो देखो एक आ रहा है और एक ये जा रहा है, तो ये 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, इसको हमें बाहर करना पड़ेगा और ये 120 डिग्री ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होगा। यही बात है। हाँ ये देखिए दोनों बाहर जा रहे हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा है, ये बात समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा कि सर यहाँ माइनस क्यों है वो बताइए, तो ये ध्यान रखिएगा इनकमिंग वेक्टर इनकमिंग और ये आउटगोइंग था इसलिए 60 नहीं हुआ। दोनों को आउटगोइंग बनाइए या दोनों को इनकमिंग बनाइए, तब जाकर के आपको ये एहसास हो जाएगा कि एंगल कितना है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री। ठीक, अब हमने कहा कि देखिए सर हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है बच्चा, माइनस। अब देखो हमने कहा कि सर हमें मान लीजिए वेलोसिटी और ये दोनों वेक्टर दिया है, वेलोसिटी ए वेक्टर और ये वेलोसिटी बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है। इनके बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा। अब हमें करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बनाना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा। हाँ सर ये तो सही बात है। माइनस का मतलब क्या होगा, यहां पर जो बी होगा इसको जोड़ना है। हमने कहा कि ये माइनस बी वेक्टर होगा, ध्यान दीजिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया हूं। माइनस बी वेक्टर मतलब हम लोग कहें कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है लेकिन साइन चेंज करके। तो साइन चेंज करके हम लोग कहें कि हम लोग बी ए वेक्टर प्लस माइनस बी बी वेक्टर, तो हमने कहा कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए हमें एंगल या तो 120 180 माइनस थीटा रख लो तो ये वेक्टर आ गया, या माइनस रखोगे। तो अब हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर प्लस 2va vb cos 180 माइनस थीटा। सर यहाँ माइनस क्यों नहीं रखे, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब ये डायरेक्शन हो चुका है, ये माइनस तो इसकी वजह से आया है। सर दो बार माइनस रोक दोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा फिर से। सर जब हम इसके रिस्पेक्ट में इसको, अब हमें इसको और इसको जोड़ना है। अगर हमने एंगल ले लिया है तो इसको माइनस नहीं करेंगे, और अगर एंगल ये रखा है तो इसको माइनस करेंगे। घबराने का नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है। हमने कहा कि अगर हम एंगल भी चेंज करते हैं और उसको यहाँ माइनस भी रखें तो ये वाला हो जाएगा ना। देखो why this minus is coming here, because हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हमें इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ना है और इनके बीच का एंगल 180 है। एक दूसरा चीज हम ये कह रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ना है लेकिन इसका निगेटिव, तो थीटा यही रहने दो और इसको माइनस कर लो, तब भी सही होगा। दोनों मत कर देना, दोनों कर दोगे तो माइनस का माइनस हमारे पास प्लस कर देगा, सब गुड़गोबर हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर
माइनस, देखो cos 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो 2va vb cos थीटा होगा। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यह बात समझ में आ गई है। मेरे ख्याल से इंजीनियर की इस इमेजिनेशन के साथ इस बात को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, मैं वही वीडियो उतने ही पार्ट का जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको फिर से बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग रैनमैन प्रॉब्लम के साथ, स्विमर रिवर के प्रॉब्लम के साथ और बोट रिवर की प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों।